देखिए, कहावत पुरानी जरूर है लेकिन आज भी उतनी सच है। वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में ही सच्चे दोस्तों की पहचान होती है। तो इंडिया गठबंधन में चुनाव के लिए जो बंधन बंधा सा लगता था, वो लगता है जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की हार के साथ टूटने लग गया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के बाद अब लालू यादव ने भी कांग्रेस को झटका दिया है। ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले इंडी गठबंधन की नेतृत्व की इच्छा जाहिर की। हालांकि कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है। आरजेडी सुप्रीमो ने मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी को नेतृत्व देने की वकालत कर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। इससे पहले लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन को देकर बयान दे चुके हैं। कोलकाता में तेजस्वी ने कहा कि सभी को मिलकर फैसला लेना होगा और गठबंधन के जितने सीनियर लीडर हैं उसमें कोई आए, तेजस्वी को आपत्ति नहीं है। ऐसा ही राग उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने भी अलपाया। अब टीएमसी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लालू, तेजस्वी, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार भी ममता दीदी के हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के बहाने कांग्रेस पर शरद पवार के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पहले ही इंडिया गठबंधन के स्टेट संस्करण एमवी से अपना नाता तोड़ चुकी है। संभल की घटना के बाद से भी सपा और कांग्रेस के रिश्तों में गांठ ज्यादा है, बंधन कम नजर आ रहा है। अब ऐसे में शरद पवार का इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी के नाम को समर्थन देना एक नई कहानी को बुनता नजर आ रहा है। वैसे भी महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद तो किसी को नहीं मिल रहा, जिससे कि विपक्ष के नाते ही सही शरद पवार को कांग्रेस का समर्थन करना पड़े। अब इसी वजह से इंडिया गठबंधन की अगुवाई वाले मामले में शरद पवार का खुल करके ममता बनर्जी पर भरोसा जाहिर करने को कांग्रेस नेतृत्व को कमजोर दिखाने की रणनीति के रूप में अब देखा जा रहा है। पवार के बयान को महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका कहा जा रहा है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए शरद पवार ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा है कि ममता में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता है, वो आक्रामक है और उन्होंने कई लोगों को खड़ा भी किया है। शरद पवार के इस बयान के कई राजनीतिक मायने हैं। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि ममता बनर्जी के बहाने शरद पवार ये मैसेज अब देना चाहते हैं राहुल गांधी को कि नेतृत्व उनका अक्षम्य है और वो इसमें सक्षम नहीं है, वो समर्थ नहीं है संभालने में। कांग्रेस आज भी राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का उपयुक्त नेता मानती है, लेकिन हाल के राजनीतिक घटनाक्रम की कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगे तो एक मुकम्मल तस्वीर आपको नजर आएगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक और तेलंगाना की जीत से कांग्रेस की जो अकड़ बढ़ी, उसे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने ढीला कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। संभल की घटना को लेकर के जब अखिलेश की सपा के सांसद संसद के भीतर बहस कर रहे थे, तो कांग्रेस के सांसद बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। इंडी गठबंधन के बीच की ये जो दरार है, वो अब कई ज्यादा चौड़ी होने लग गई है। महाराष्ट्र के नतीजे सामने आने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मीटिंग बुलाई, उसमें राहुल गांधी ने विपक्ष के अपने साथियों को अडानी और ईवीएम का मुद्दा उठाने की नसीहत दी, लेकिन इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियों को ये दोनों ही मुद्दे उतने जरूरी नहीं लगे और इसकी एक झलक संसद सत्र के दौरान नजर आई। कांग्रेस वाले बिना टीएमसी और समाजवादी पार्टी के अडानी के मुद्दे पर हंगामा करते सदन के अंदर नजर आए, तो वही समाजवादी पार्टी संभल को मुद्दा बनाती हुई नजर आई। अब यहाँ तक तो फिर भी संभल जाता, लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि गठबंधन की गांठें ढीली नहीं हो रही हैं, बल्कि पूरी की पूरी खुल चुकी है और विपक्षी एकता का नारा सिर्फ जुमला भर बन करके रह गया है। महाराष्ट्र में गठबंधन बिखर चुका है, बंगाल में गठबंधन कभी बना ही नहीं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को किनारे लगा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक का ही था और चुनाव बाद सब एकला चलो की राह पर अब निकल पड़े हैं। तो अब पूरी तरीके से गठबंधन यहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि वो नीतीश कुमार जो इस पूरे गठबंधन को एकजुट करके लेकर चल रहे थे, उन्होंने जब साथ छोड़ा तो क्या धीरे धीरे ये सबका साथ छूट जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव और उसके बाद बिहार का जो विधानसभा है बहुत ही मेजर होने वाला है। लेकिन नीतीश तो पहले ही छिटक लिए हैं। अब देखते हैं ममता बनर्जी क्या कुछ कर पाती है।